हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कोरोना की वजह से जैसे जैसे लॉकडाउन का स्टेज बढ़ता जा रहा है, उसके पैरेलल ही आपके जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो टेंडरिंग है उसका भी कोरिगेंडम नया आता जा रहा है। यानी अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ईसीए का जो टेंडर है वो पोस्टपोन्ड हो गया है और उसके रिगार्डिंग एक कोरिगेंडम भी जारी किया गया था जो आपका चौथा कोरिगेंडम था। और लॉकडाउन भी दोस्तों कुछ ही इसी कंडीशन में, लॉकडाउन 4 की स्टेज में हम लोग हैं। तो इनकी वजह से अब काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट क्रिएट हो रहे हैं, जिसको दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और वे डाउट्स कुछ इस प्रकार हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तैयारी कैसे जारी रखें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि आखिरकार कब तक परीक्षा ली जा सकती है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जो स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे हैं कि लॉकडाउन का वैकेंसीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एट लास्ट दोस्तों, एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और उनकी कई सारे ऐसे भी हैं जिनकी एज भी ज़्यादा हो गई है। तो अब वे लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर उनके माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कैसे वे लोग कुछ अर्न कर सकें इस लॉकडाउन में भी घर पे बैठे ही, या फिर अपने अगल बगल सोसाइटी में कैसे अर्न कर सकें ताकि उनकी स्टडी भी कंप्लीट चलती रहे और उनकी लाइफ में भी कोई बर्डन ना है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये जो आपके एनटीपीसी है वो क्लियरली दिख रहा है दोस्तों, 2022 से पहले कंप्लीट नहीं होगा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है बहुत जल्द तब। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपका क्वेरी लेता हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तैयारी कैसे जारी रखें। तो दोस्तों, जो पढ़ाई है दोस्तों, इसको आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं एक ग्राफ के थ्रू। ये एक आपका दोस्तों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ग्राफ है। ये मान लीजिए आपका टाइम है दोस्तों, और यहाँ पर आपका सक्सेस है दोस्तों, सक्सेस कह लीजिए या फिर आपकी प्रिपरेशन। और आप लोग दोस्तों जो भी डेली 8 आवर या 6 आवर जो भी पढ़ते हो आप, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ग्राफ कुछ ऐसी बदलती जाती है। जैसे जैसे आप टाइम देते हो अपनी स्टडी में, वैसे वैसे आप जो है सक्सेस के थ्रू या फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होती जाती है। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप अभी मन नहीं लग रहा है तो आप 6 के बजाय 1 to 2 आवर ही पढ़ सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा 2 आवर 3 आवर भी पढ़ सकते हैं। जिससे दोस्तों मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो दोस्तों जो ये आपकी ये जो ग्राफ है दोस्तों वो ख़राब ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए अभी तक प्रिपरेशन करते आए और यहाँ तक आए और आप सडन क्या है कि अपना जो है लॉकडाउन की वजह से अपनी स्टडी ब्रेक कर दिया है या किसी और कारणवश भी ब्रेक हो जा रही है, तो आपका ग्राफ दोस्तों कुछ ऐसे डाउन आ जाएंगे, डाउनफॉल हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस ग्राफ को मेंटेन करना काफ़ी जो आवश्यक है। इसके लिए आप चाहें तो धीरे धीरे पढ़ के आप ऐसे 1 घंटा पढ़ के आप स्लो एकदम चल सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ तक भी आ गए और फिर आपने बंद कर दिया तो यहाँ पर फिर नीचे आते रहेंगे। जैसे जैसे आप रिलैक्स करेंगे दोस्तों, आपकी जो तैयारी है दोस्तों नीचे डाउन होती जाएगी। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलरिटी मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, कंटिन्यूटी मांगता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ सकते तो आप 1 से 2 घंटा पढ़ें, ताकि जो ये आपकी ग्राफ है दोस्तों कंटिन्यूअस आगे जाती रहे और जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आपका सक्सेस जो चांसेस हैं वो बढ़ती रहे। अब एक चीज़ और भी है कि सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, तो अब किस सब्जेक्ट को पढ़ें। तो दोस्तों अभी भी मैं कहूँगा जो सब्जेक्ट्स आपके टफ हैं, मैथ्स, रीजनिंग या जो भी चीज़ें हैं या जीके, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स को जैसे पहले एक ही दिन पढ़ते थे, अब एक ही दिन ना पढ़ के आप 1 to 2 आवर इसको अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको ज़रूर आप लोग ध्यान दें। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर या फिर न्यूज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपकी रीडिंग एंड राइटिंग जो दोस्तों हैबिट्स है वो मेंटेन रहता है। अगर आप रीडिंग एंड राइटिंग छोड़ देंगे दोस्तों तो आपका स्टडी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। और जो दोस्तों आपने मेहनत किया था अभी पिछले कई 6 महीना, साल भर से या 2 साल से, वो आपकी यहाँ तक जो मेहनत है दोस्तों डाउनफॉल होकर आपकी शून्य आ जाएगी प्रिपरेशन टाइम के। आप देख रहे हैं टाइम तो आपका स्पेंड हो रहा है, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है दोस्तों कम हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि 6 से 8 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए 1 से 2 घंटा जरूर पढ़ें।
और अपने रेगुलर सब्जेक्ट से मन हट गया तो आप करंट अफेयर को बिल्कुल ना छोड़ें, इसको आप लेके चलते रहें। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला डाउट। आई होप इसके मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया होगा। ज़्यादा मैं मोटिवेशनल चीज़ें नहीं बोल सकता, जस्ट आपको एक लॉजिक से ही समझा सकता हूँ। तो अब नेक्स्ट चीज़ों पे आते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम डेट पे। दोस्तों जो एग्जाम डेट है आपका, जो आपका एग्जाम डेट होगा दोस्तों, जो CBT 1 का, सबसे पहले दोस्तों मैं बोल देना चाहूँगा, अभी भी लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो 2022 से पहले आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आपके जो एग्जाम डेट है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों अभी एक वर्ड में कहूँगा, ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन है दोस्तों। जैसे जैसे आपका लॉकडाउन 4-5 बढ़ेगा वैसे ही आपका कोरिगेंडम भी नया आता रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि इस डेट से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। आखिरी तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस डेट से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। वो डेट कौन सा है दोस्तों, वो आपका मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक। इससे पहले दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के कोई चांसेस नहीं है। क्यों, ऐसा किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ? तो अभी आपने कुछ दिन पहले ही आप एक न्यूज़ देखे होंगे कहीं पर भी, सोशल मीडिया या फिर DD न्यूज़ या जहाँ पर भी आप न्यूज़ सुनते होंगे फ्रेंड्स, वहाँ पर कि अभी IIT JEE और नीट की परीक्षा और साथ ही साथ दोस्तों जो CBSE की रिमेनिंग परीक्षा थी, इसके लिए एक डेट अनाउंस किया गया था। और ये डेट दोस्तों कुछ ऐसे थे, ये 18 से 27 जुलाई के लिए था और CBSE की परीक्षाएं जो थी 1 से 15 जुलाई। सो फ्रेंड ये देख सकते हैं जो सबसे इसेंशियल 6 एग्जाम है उसको अभी ये लोग जुलाई के एंड तक रख रहे हैं। और इसेंशियल्स क्यों है? क्योंकि फ्रेंड अगर आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस से 1-2 महीना इधर उधर होते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें लेट हो गई तो पूरा 1 साल भर खराब हो जाएगा स्टूडेंट्स का। साथ ही साथ दोस्तों स्टूडेंट के साथ साथ इसमें कॉलेजों का भी नुकसान होगा, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस वगैरह मिलती होंगी वो भी नुकसान होंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो एक टेक्निकल जो कैपिटल है, आप कह सकते हैं टेक्निकल जो रिसोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल या जो भी, ये एक रिसोर्स ही होते हैं दोस्तों। देश की जो प्रगति के लिए स्टूडेंट जो ही है एक कैपिटल होते हैं। अगर इस चीज़ में देरी किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। इसे दोस्तों सबसे जो इसेंशियल्स अभी इसकी डेट अभी देख सकते हैं ये आपको जुलाई के एंड तक मिल रही है। इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ और चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी आपने SSC पे वेबसाइट पे देखा होगा, SSC ने क्लियरली बोल दिया है कि देश में जब तक लॉकडाउन रहेगा, एक सिंगल सिटी में भी लॉकडाउन रहेगा तो वो आपके जो एग्जाम्स है वो नहीं लेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए भी बोला है कि ट्रेनें जो हैं, ट्रेन जो फ्लाइट हैं, जो बसेस हैं वो एकदम चलती रहनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं चल रही हैं तब तक जो SSC है वो एग्जाम्स नहीं लेगा। साथ ही साथ दोस्तों उसने एक चीज़ और भी अनाउंस किया है कि अगर मान लीजिए आपके लॉकडाउन जून के एंड में ख़त्म होते हैं फ्रेंड्स, जून के एंड या फिर जुलाई में ख़त्म होते हैं, तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कम से कम दोस्तों जब सारी चीज़ें लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अगर ट्रेनें वगैरह चलने लगती हैं तो इसके बाद कम से कम वो 1 मंथ लेगा आपके एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट के लिए। कम से कम फ्रेंड 1 महीना बाद ही अनाउंस वो करेगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब लिए जाएंगे। सो फ्रेंड इस तरह देख सकते हैं कि SSC भी अभी अगस्त से पहले रेडी नहीं है फ्रेंड, अगस्त और सितंबर से पहले रेडी नहीं है एग्जाम्स कराने के लिए। सो RRB की जो एग्जाम्स है फ्रेंड, इसी के भी आप पे मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर से पहले जो है कोई चांसेस ही नहीं है आपके लेने के लिए। सो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी इसी के पेस, अपने इसी स्पीड के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। सो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो लॉकडाउन का वैकेंसीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इससे भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर न्यूज़ें वायरल हो रही हैं कैंडिडेट के द्वारा कि वैकेंसीज को डाउन किया जाएगा, वैकेंसीज कैंसिल कर दी जाएंगी, जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो नहीं आएंगे कभी भी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें र्यूमर कह लीजिए या जो स्टूडेंट्स के थॉट से ये वायरल हो रहे हैं। तो चलिए इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। RRB इलाहाबाद की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन दोस्तों आया था कि अभी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट चल रही थी दोस्तों उसकी जो रिजल्ट है दोस्तों क्लियर कर दी गई हैं, देख सकते हैं। रिजल्ट अभी 15 मई को ही आया, रिजल्ट ऑफ विथवेल्ड कैंडिडेट ऑफ जो JEE की जो वैकेंसीज थी उसके रिगार्डिंग, और बहुत सारे ALP के भी पैनल अभी जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर इतना ही इम्पैक्ट होता तो पैनल को अभी रोक दिया गया होता कि जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जारी नहीं किए जाएंगे।
और इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सीधी सीधी मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपकी जो भर्ती है आपकी फ्रेंड्स, इस पे नो इम्पैक्ट होगा। कोई वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा, कोई भी वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा फ्रेंड। मैं सीधे सीधे एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई भी कैंसिल नहीं होगा, बस इतना होगा फ्रेंड्स, डिले होगा। जितनी दिन लॉकडाउन बढ़ेगा उतनी जो आपकी जो ज्वाइनिंग है, आपके एग्ज़ाम्स है, वो सारी चीज़ें आपके डिले होंगे। और सबसे इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका रेलवे है फ्रेंड्स, वो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हर हाल में चलनी ही चलनी है। जब भी दुनिया को, इस भारत को आगे बढ़ना है तो रेलवे को चलना ही चलना है। और रेलवे को दोस्तों आप अभी से देख सकते हैं, जो श्रमिक स्पेशल या जो भी मालगाड़ी वगैरह हैं या जो पार्सल ट्रेनें हैं, वो अभी भी इस लॉकडाउन में भी चल रही हैं। और जब सारी चीज़ें जो कोरोना के कारण जो स्थितियां भी जनरेट हुई हैं, ये सारी कंडीशन जब नॉर्मल होंगी तो रेलवे को चलना ही चलना है। जो भी लेबर माइग्रेंट होके अपने होम आए हैं, वो अगेन फिर जाएंगे वहाँ पर अपने जॉब्स के लिए। वो घर बैठ के ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते जॉब के लिए, फिर वो जब सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर जाएंगे फिर रेलवे को चलना ही चलना है फ्रेंड। और रेलवे को चलने के साथ फिर जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चलेगा ही चलेगा। इसलिए दोस्तों भर्ती पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि जो नई भर्ती आएंगी तो नई भर्ती आने में अब टाइम लगेगा। जो चीज़ आपके मान के चलिए 2021 में आनी होगी थी, वो आपके 2022 या 2023 तक आ सकती हैं। तो इसी चीज़ में आपका सिर्फ डिले होगा। सो इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अब फ्रेंड्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, वो क्या है कि बेरोजगारी में घर बैठे कैसे कुछ कमाएं, कैसे अपनी चीज़ों को कुछ अर्न कर लें पार्ट टाइम घर पर ही, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी चलती रहे, या फिर कोई फाइनेंशियल बर्डन है उसको भी आप लोग सस्टेन कर सकें। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि जो आपके एग्ज़ाम्स है फ्रेंड, वो जो होंगी भी तो 2020 के एंड से स्टार्ट होंगी और लगभग 2022 तक फ्रेंड्स, 2022 तक आपकी एग्जाम्स कंप्लीट होंगी। तो ऐसे में दोस्तों 2 साल तक अनएम्प्लॉयड रहना काफ़ी टफ चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं और जो इनकी एज ज़्यादा हो गई हैं, जिन पे एकदम लोड है, उन लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं इस चीज़ को बताता हूँ कैसे आप लोग घर पे ही बैठ के कमा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे जो मैं बताने वाला हूँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग को भी पता होगा और आप लोगों में बहुत लोग जानते भी होंगे। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं जानते हैं या फिर जो लोग अवेयर नहीं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप लोग जो प्रिपरेशन करते होगे अपनी मैथ, साइंस, जीके, यही सब, या फिर लैंग्वेज की इंग्लिश वगैरह की तैयारी करते होगे जो क्लास 6 to 10th लेवल की होती होंगी, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा ही करो जिससे आपका जो नॉलेज है फ्रेंड्स, जो आपने प्रिपरेशन में गेन किया है, उसी चीज़ को आप लोग बांटो ऐसे लोगों से नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले कोई पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जो बच्चे अभी स्कूल्स बंद हैं तो उनके बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं होम ट्यूटर की तलाश कर रहे हैं जो उनके कॉलोनी में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन तो बहुत लोग जानते हैं कि कहीं भी ट्यूटर बन जाएं और वहाँ से पढ़ा करके अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं ऑनलाइन की बात करूँगा। ऑनलाइन भी 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो और जिसका आजकल आप लोग टेलीविज़न में भी बहुत बार ऐड भी देख रहे होगे। तो ये दोनों कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों ऑनलाइन का? तो ऑनलाइन का दोस्तों एक ही चीज़, 2 चीज़ ये है। सबसे पहले दोस्तों एक है वेदांतु, जिसका आपने बहुत बार ऐड देखा होगा आप डीडी नेशनल या डीडी भारती वाले चैनल्स पर। और दूसरा दोस्तों एक है जो चेक है, check.in। इन दोनों से फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी अर्निंग है। इससे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 250 रुपये पर घंटे की अर्निंग है और इसमें दोस्तों असाइनमेंट वगैरह मिलता है जिससे 50 से 70 रुपये आराम से पर क्वेश्चन अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वेदांतु के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है। सो फ्रेंड, आप लोगों ने ऐड में कुछ ऐसा ही देखा होगा, वेदांतु एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, वेदांतु लाइव ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो दोस्तों जो टीवी में आपने देखा है कि वहाँ पर यही दिखाता है कि आप लोग अपने बच्चे को कैसे ज्वाइन करा करके अपना एजुकेशन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी है जो वो लोग नहीं दिखाते हैं। वो चीज़ें क्या है फ्रेंड्स? तो देख सकते हैं वेदांतु बिकम ए टीचर। सो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप लोग जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, इंटरव्यूज़ वगैरह हैं और जो भी आपका अकाउंट है वो बना करके फ्रेंड्स आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। और मैं अगेन बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी पेमेंट है वेदांतु पे।
250 रुपीज़ मिनिमम है दोस्तों पर लेक्चर है, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा आप लोग महीने में 7 से 8,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। सो यही सारा चीज़ है दोस्तों। यहाँ से आप लोग ये कर सकते हो चेक से अपने किसी भी सब्जेक्ट जिस पे आपका जो स्ट्रॉन्ग है उस पर आप पकड़ करके उसमें दोस्तों असाइनमेंट को सॉल्व करके आप अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में यही सब डिस्कस करना था जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डाउट बना हुआ था। इसी चीज़ को मैं डिस्कस किया हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई चीज़ आपके मन में सजेशन या कोई क्वेरी या फिर कोई कमेंट होगा तो उसे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय।